नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जेडीयू कार्यालय में और हमारे साथ शशि भूषण उर्फ सोनू जी हैं। जेडीयू के तेज तर्रार नेता हैं, युवा नेता हैं। लेकिन उससे पहले जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे एनडीए में भी खटपट देखने की स्थिति दिखने लगी है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से लोजपा रामविलास के जो सूत्रधार हैं, खास करके कहें तो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो हुए हैं चिराग पासवान जी, वो आरा में साफ साफ कह दिए हैं कि इस बार 243 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया है उनको भी कहीं ना कहीं छोड़ेंगे नहीं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी ने कैसे बिहार में आकर के बिहार को ही क्राइम कैपिटल बता दिया। सबसे पहले सोनू जी ये बताइए कि एनडीए में ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल? बिल्कुल बिल्कुल। तो चिराग को क्यों कहना पड़ रहा है? सबसे पहले चिराग की बात कर लें। चिराग क्यों कह रहे हैं चिराग जी कि 243 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे? उसके बाद चिराग जी के जो खास करके कार्यकर्ता हैं उनकी मांग हो रही है कि इस बार चिराग जी ही सीएम बने। ये क्या है? देखिए, इसमें एक चीज़ क्लियर है कि चिराग जी हमारे एनडीए गठबंधन में हैं, ठीक है। और वो बोले हैं 246 सीट पर लड़ेंगे, तो वो लड़ेंगे। 243 पे लड़ेंगे तो लड़ेंगे। वो तैयारी करेंगे 243 की, तो लड़े। हम लोग सब मिल के लड़ेंगे उस पर। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। अभी तो एनडीए गठबंधन में है वो। हाँ, अब ये तो बात की बात है कि वो क्या करते हैं। अभी गठबंधन में हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हम लोग को फायदा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं, चिराग जी ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया है उनको चिराग पासवान भूलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं सारा क्या नीतीश कुमार की तरफ है? बिल्कुल नहीं। वो जब ऐसा होता तो वे एनडीए गठबंधन में होते ही नहीं। हाँ, वो एनडीए गठबंधन में है। वो साफ बोले हैं कि ठीक है, लड़ना चाहते हैं तो वो लड़ेंगे। और जो तो चिराग पासवान पे इतना भरोसा है आप लोग को? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे नेता हैं, क्यों नहीं भरोसा रहेगा? नेता हैं एनडीए के नेता हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए कि राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पे आते हैं। राहुल गांधी ताबड़तोड़ बिहार आ रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का कोर वोटर अति पिछड़ा और महिला है, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी को उन्हीं पे निगाह है। अच्छा, देखे होंगे कि राजगीर गया जाते हैं और अति पिछड़ा को लुभाने का प्रयास करते हैं। क्या कहिए? देखिए, अब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं अति पिछड़ा को, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे गठबंधन में अति पिछड़ा, चाहे हम लोग अति पिछड़ा हम लोग से खपा है या कुछ है। जो भी काम हुआ है मुख्यमंत्री का, वो 20 सालों में देख लीजिए। आप पूछ लीजिए अति पिछड़ा लोग से, जहाँ भी जाइए आप पूछिए कि जितने भी काम जो हमारे मुख्यमंत्री किए हैं क्या वो कर पाएंगे? तो क्या लगता है कि अति पिछड़ा जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार का कोर वोटर है, बिल्कुल वो टूटने वाला नहीं है? राहुल गांधी चाहे जितना बार आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये बताइए सोनू जी कि राहुल गांधी ने तो ये भी कह दिया कि बिहार क्राइम कैपिटल है। उनको दिखता हुआ क्राइम कैपिटल। आज से 20 साल पहले वो देखे, जब आरजेडी की सरकार थी, जब वो थे साथ में आरजेडी के, तो उस समय क्राइम कैपिटल उनको नहीं दिख रहा था। अपहरण हो रहा था, फिरौती ली जा रही थी। सारे तो उसमें आरजेडी के कार्यकर्ता, मंत्री, सब लोग तो उसमें सम्मिलित होते थे। अभी भी देखिए, पन्ना पलट लीजिए आप 20 साल पहले का, जाके देख लीजिए। अच्छा, क्राइम तो बढ़ा है ना, इस बात को हम मानते हैं कि क्राइम बढ़ा है? क्राइम कहाँ नहीं होता है, क्राइम हर जगह है। लेकिन ठीक है, क्राइम होता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है, वो पकड़े भी जाते हैं। माने इस सरकार में पकड़े भी जाते हैं। और पहले की सरकार में कितना पकड़ा जाता था? अब बताइए आंकड़ा कि कितना अपहरण हुआ, कितना फिरौती लेगा, कितना पकड़ा गया, ये आंकड़ा हमको बताइए। पहले आप देखिए 20 साल पहले का। इस सरकार में भी दिन दहाड़े बेली रोड ऐसा पहुंच इलाका में दिन दहाड़े अरे भाई फायरिंग होती है। क्राइम कहीं रुका है? क्राइम तो कुछ लोग करते ही हैं, लेकिन उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, पुलिस उस पर एक्शन लेती है और जो सक्षम कार्रवाई हो उस पर करती है और पकड़ी जाती है। तो नीतीश कुमार कहते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, बिल्कुल सही हम है। 3 चीज से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो क्या सचमुच में सुशासन का राज कायम है? बिल्कुल है।
अभी भी सुशासन है। देखिए आप, कहीं भी कोई क्राइम हुआ है उस पर पुलिस एक्शन ली है, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई है और वो पकड़ा भी गया है। एक डबल मर्डर का कांड हुआ था, उसमें जाके देखिए कि 2 दिनों के अंदर उसका उद्भेदन भी हो गया और वो लोग पकड़े भी गए। तो ये सरकार में माने जनता सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि चचा का 20 साल हो चुका है, जिस प्रकार से 15 साल में गाड़ी को हम लोग रिटायर कर देते हैं खटारा की तरह मान करके, उसी तरह सरकारवा को 20 साल हो गया है। एक चीज बताइए, आप कहते हैं कि सरकार का 20 साल हो गया, सरकार 20 साल में कहाँ से कहाँ गई? जो समाज पहले था, अब जो 20 साल में आप यहाँ देख रहे हैं समाज जो अभी चल रहा है, बहुत का परिवर्तन है। आप इसका आंकड़ा देख लीजिए, पीछे का भी 20 साल पहले का और अब का देख लीजिए। आप रोड से लेके, क्राइम से लेके, हर चीज़ को अब अपहरण होता है क्या? देखे हैं, सुने हैं कहीं कि फिरौती हो रहा है, कहीं अपहरण हो रहा है, फिरौती लिया जा रहा है, फलना मंत्री के यहाँ चला गया पैसा, कहीं देखे हैं, सुने हैं? ये पहले सिर्फ होता था, पहले होता था, अब कहाँ हो रहा है? अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार के सेहत पे भी सवाल खड़ा उठ रहा है। आपके नेता सचमुच में स्वस्थ हैं ना? बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रशांत किशोर का है, आपको नेता को बार बार कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जारी करें। अरे भाई, उनका कहना काम है, अब उनका जो मन में आता है बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उनका बोलना है। चलिए, हमारे साथ थे जेडीयू के नेता सोनू कुमार जी। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये जो सरकार है, बिहार सरकार, इसमें सुशासन का राज कायम है। और साथ ही साथ राहुल गांधी को भी नसीहत दी डाली है कि शायद राहुल जी, आपको 15-20 साल का पहले का इतिहास आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय अपहरण और फिरौती किस प्रकार से वसूला जाता था, दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती थी। उस समय का दौर शायद आपको याद नहीं होगा। साथ ही साथ इन्होंने तेजस्वी यादव को भी नसीहत दे डाली है। तेजस्वी यादव को भी कह डाला है इन्होंने कि जिस प्रकार से आप कहते हैं कि नीतीश कुमार खटारा हो चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक के जितना विकास किया है शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मनीष कुमार, तापमान।